राजस्थान में औद्योगिक एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश की संपन्नता का द्योतक है। उद्योग आधारभूत संरचना विकास की धुरी है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संसाधनों की प्रचुरता, ऊर्जा की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार आदि औद्योगिकरण के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। इनका विकास जहाँ संभव हो सका है वहाँ औद्योगिक विकास संभव हो सका है। राजस्थान में संसाधनों की विपुल सर्वविदित है। राजस्थान देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में केंद्र सरकार के उदारीकरण व लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने जैसे कदमों से औद्योगिक विकास दर बढ़ी है। राज्य में 34 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिक संरचना में राजस्थान का संपूर्ण देश में 2003-04 में लगभग 3% हिस्सा था। विनियोजित पूंजी में राज्य का देश में मात्र 4.4% भाग तथा कुल फैक्ट्रियों की संख्या का केवल 4% भाग ही था, जबकि महाराष्ट्र में 14.2 था। रोजगार की दृष्टि से 14.2% था, जबकि विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य का अंश महाराष्ट्र में 20.7 था। इसका प्रमुख कारण सामान्य विरासत में मिला पिछड़ापन, पानी की कमी, निरंतर पड़ते अकाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मानवीय संसाधन विकास में कमी आदि कारक है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राज्य का रजवाड़ों में बटे रहना, राजनीतिक उथल पुथल, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन नहीं होना, शासकों का उद्योगों विकास के प्रति उदासीनतापन, आर्थिक पिछड़ापन, दुर्भिक्ष, परिवहन के साधनों कमी, कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान की कमी आदि के कारण राजस्थान औद्योगिक विकास में पिछड़ा रहा है। राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन के भौगोलिक कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है स्वतंत्रता पूर्व राज्य का रजवाड़ों में बटे होना। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान कई रजवाड़ों, ठिकानों, जागीरदारों, जमींदारों में बटा हुआ था, जहाँ 23 रजवाड़े, 3 रियासतें थी। सन 1956 में एकीकरण से पूर्व 19 रजवाड़े, 3 चीफशिप, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना थी, जो 1948 में आरंभ हुए एकीकरण के परिणाम से धीरे धीरे संगठित राजस्थान में सम्मिलित होने लगी। इन सभी रियासतों, राजाओं, महाराजाओं, महाराणाओं ने आपसी सामंजस्य नहीं था। अहम भाव अधिक था। एक दूसरे की बात वे कम ही मानते थे। एक छोटे से राज्य में वृहत औद्योगिक स्थापित करने की क्षमता नहीं थी। पूंजी का अभाव था, तकनीकी ज्ञान की कमी थी। दूसरा कारण है राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण। सन 1870 के बाद भारत और राजस्थान पर ब्रिटिश शासन की धाक पूर्ण रूपेण जम चुकी थी। अतः ब्रिटिश शासक जिसे चाहते थे उसे राजगद्दी पर बिठा देते थे। गोद लेने पर ब्रिटिश एजेंट की मोहर लगनी थी। अंत ऐसे समय में औद्योगिक उत्थान के लिए सोच पाना शासकों के लिए कठिन था। तीसरा कारण है यातायात की कठिनाइयाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांव में आवागमन का एकमात्र साधन बैलगाड़ी हुआ करता था। 50 के दशक में कहीं कहीं मोटरगाड़ी का आना जाना आरंभ हुआ। रेलगाड़ी भी बहुत ही कम थे। 60 और 70 के दशक में रेल व सड़क यातायात में वृद्धि हुई, किंतु वह भी सीमित थी। अंत ऐसी परिस्थितियों में जब आधारभूत ढांचा ही कमज़ोर हो तो औद्योगिक विकास कैसे संभव होगा? शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का अभाव। सन 2001 में साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में 60.4% थी, जबकि केरल में 90.9, महाराष्ट्र में 76.9, आंध्र प्रदेश 60.5, आसाम में 63.3 की तुलना में राजस्थान साक्षरता, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में राज्य का औद्योगिक विकास संभव नहीं हुआ। दुर्भिक्ष व सूखा। राजस्थान में सूखा हर तीसरे वर्ष बिना बुलाए मेहमान की तरह आ धमकता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पश्चिमी 12 जिलों को तो मरुस्थलीय जिले घोषित कर ही दिया है। इन दुर्भिक्षों के वर्षों में चारा, पानी, खाद्यान्न आदि की आपूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए की राशि दुर्भिक्ष के पार पाने में खर्च करनी पड़ती है। जलाभाव। राजस्थान राज्य जल अभाव से सदियों से जूझ रहा है। जल की कमी के कारण
वृद्ध औद्योगिक, मध्यम व लघु उद्योगों का पनपना मुश्किल है। राजस्थान में एक सर्वे के अनुसार 158.6 लाख एकड़ फुट सतह जल की उपलब्धता आंकी गई है। यह मात्रा देश में उपलब्ध जल स्रोतों के मुकाबले मात्र 1.16% थी। इसमें से 82 लाख एकड़ फुट पानी के उपयोग की योजना पूरी हो चुकी है तथा 76 लाख एकड़ फुट पानी बेकार हो गया है। 30 लाख एकड़ फुट पानी के उपयोग के लिए तो अभी सोचा ही नहीं गया है। इस सीमित पानी की मात्रा में औद्योगिक विकास के लिए बहुत कम पानी काम में लाया जा रहा है। अतः जल अभाव भी औद्योगिक विकास में एक बाधक तत्व रहा है। शक्ति के साधनों की कमी। राज्य में उत्तम प्रकार का एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस कोयला बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। पालना, कपूड़ी, गुड़ा आदि स्थानों पर केवल लिग्नाइट प्रकार का घटिया किस्म का कोयला मिलता है। जल विद्युत शक्ति का जलभाव के कारण अभाव है। अतः बिना सिंचाई, बिना शक्ति के साधनों के औद्योगिक उन्नति बाधित रही है। नेक्स्ट है पूंजी की कमी। राजस्थान में अप्रवासी लोगों ने दूर दूर जाकर कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, वाराणसी, विदेशों में भी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, परंतु राजस्थान में शक्ति के साधनों की कमी, सड़क, विद्युत, दूरसंचार आदि कई सुविधाओं की कमी तथा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अन्य सामग्री व सुविधाओं की कमी के कारण उद्योग नहीं लगा सके। राज्य में पूंजी की कमी के कारण ही औद्योगिक वातावरण नहीं बन सका है। अब रिको औद्योगिक खनिज विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु औद्योगिक राशिकों के कारण पूंजी निवेश, ऋण सुलभता आदि कार्य होने लगे। नेक्स्ट है कुशल श्रम की कमी। राज्य में तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण कुशल व सस्ते श्रम बहुत ही कमी है। परिणाम स्वरूप कोई भी घराना औद्योगिक स्थापित करने से हिचकिचाता है। अंत सस्ते व कुशल श्रम की कमी सदैव राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक रही है। नेक्स्ट है कच्चे माल की आपूर्ति का अभाव। राजस्थान में 1990 तक खनिजों का सर्वेक्षण विद्वान एक अनजान रहस्य था। फलस्वरूप खनिज आधारित उद्योग लगाना एक पहेली सा बना हुआ था। कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कृषि उत्पादित कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। सभी लोग खाद्यान्न उत्पादन को उत्तम मानते थे। अन्य खनिज, कृषि, अन्य क्षेत्रों में का कच्चा माल स्थानीय औद्योगिक घरानों को मिल ही नहीं पाता था। जो भी उत्पादन था वह सस्ते मूल्यों पर बाहर भेज दिया जाता था। नेक्स्ट है सरकारी संरक्षण की कमी। उद्योग जब भी पनप सकते जब सरकार का संरक्षण हो, उद्योगपतियों को संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो, पानी, बिजली, सड़क, भूमि, मशीनें, अनुदान, ऋण, कच्चा माल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, तभी उद्योग पनप सकता है। साथ ही तैयार माल की बिक्री में ही सरकार सुनिश्चित करे करारोपण उपयुक्त विकसील तभी जाकर उद्योग पनप सकते हैं। राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार बाहर दूसरे देश, शहरों, देशों में जाकर उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित करें। धन्यवाद।